आज का देखिए, जो कल का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस का जो है डोनेशन करते हैं, यानी वो H+ आयन को डोनेट करते हैं। और जो पॉइंट था जो कोट किया गया था वो ये था कि जो एसिड्स होते हैं वो सभी एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन को कंटेन किए होते हैं। लेकिन अब उसमें एक फैक्ट ये आता है कि हाइड्रो तो क्या जो मतलब कि कहने में ये था कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन को कंटेन किए होते हैं, तो क्या जो हाइड्रोजन का कैरेक्टर है वो मेन बेस है कि किसी को एसिड कहें या नहीं, यानी किसी सब्सटेंस को एसिड कहें या नहीं। तो इसमें मैंने बताया था, एक प्रैक्टिकल मैंने बताया था कि ये करने पर मतलब कहने का मतलब क्या था कि किस तरीके से हाइड्रोजन एसिड को आइडेंटिफाई करता है, और वही हाइड्रोजन जब दूसरे में होता है और दूसरे स्टेज में होता है, दूसरी कंडीशन में होता है, तो वो एसिड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया था HCl का लिया था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये एक अल्कोहल लिया था जिसको वीक बेस भी कहा जा सकता है, और ये हमारा जो था ग्लूकोज था। तो इसमें से हमने ये साबित किया था, यानी एक प्रैक्टिकल किया था कि किस तरीके से हाइड्रोजन किस स्टेज में एसिड को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसके एसिडिक बिहेवियर का है। अब इसमें पॉइंट ये था कि कोई भी एसिड अगर एब्सेंस ऑफ वाटर होगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है। यानी ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एसिड वाटर के प्रेजेंस में ही अपनी एसिडिटी या एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। अब यहाँ अगर आप समझेंगे तो लिखा है द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देम। और ये हाइड्रोजन यानी कि ये मैंने कल के ही प्रैक्टिकल में बताया था कि जो H+ आयंस होते हैं वही एसिडिक बिहेवियर को बताते हैं, क्योंकि ये डोनेट करता है, और इसी वजह से जो होता है ये जब H2O में जाता है तो H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इसी H+ आयन से हम एसिड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और जो हमारे दूसरे कंपाउंड थे जैसे अल्कोहल और ग्लूकोज, ये H+ आयन को डोनेट नहीं करते हैं, इसलिए वो एसिड नहीं माने जाते हैं। ठीक है, वो एसिड नहीं होते हैं, यानी उनके अंदर एसिडिटी या एसिडिक बिहेवियर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम यही था कि जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस में प्रेजेंट होता है, एंड एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन तभी डोनेट करते हैं जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं या प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। यानी अगर कोई रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें एसिड्स हमारा जो है अपना H+ तभी डोनेट करता है जब वो एक्वस हो। एक्वस का मतलब ये होता है कि उसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आप यहाँ कहीं देखते हो कि जैसे मान लीजिए A लिख दिया प्लस B लिख दिया और बना दिया हमने C और D। अब अगर यहाँ AQ लिख दिया जाए, यहाँ L लिख दिया जाए, यहाँ S लिख दिया जाए और यहाँ भी L या जो भी AQ जो भी आप ये आपसे बस बेस मानिए, तो यहाँ पे जो L है ये आइडेंटिफाई कर रहा है इसकी लिक्विड स्टेट को, कि ये जो A है ये यहाँ पे लिक्विड स्टेट में लिया गया है, B एक्वस स्टेट में लिया गया है। इसका मतलब जो B है इसमें वाटर का प्रेजेंस है, C सॉलिड है और ये D हमारा लिक्विड है। अब ये नेचर पे होता है कि कौन सा मतलब कौन से स्टेट में दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और फॉर्म किस स्टेट में कंपाउंड्स को करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो है नेचर पे बेस होती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ लिक्विड और एक्वस रिएक्ट कर रहे हैं तो लिक्विड और एक्वस ही बनना चाहिए था, यहाँ पे सॉलिड कैसे आ गए। ये इनके नेचर पे होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंबाइन करते हैं या सब्स्टिट्यूट होते हैं या जो भी होता है उनका प्रेसिपिटेट बनता है या नहीं बनता, ये इनके नेचर पे होता है। यानी इन दोनों के नेचर एक दूसरे के साथ कैसे होंगे ये उससे बिहेव करते हैं, और फिर हमारा स्टेट बनता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, ये उस पर बेस करता है। ठीक है, तो इसमें जो था एसिड यानी जो प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी एक्वस का या तो उसमें डायरेक्टली वाटर इन्वॉल्व होगा, नहीं तो उसमें जो है वाटर की थोड़ी सी क्वांटिटी होगी, यानी उसको प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे अगर आप डाइल्यूट HCl की बात करते हो तो उसमें H2O की जो क्वांटिटी होती है वो होती है क्योंकि वो एक्वस में है। ठीक है, और आप आगे जो रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे जिसमें उसमें लिख दिया जाएगा कि अगर जैसे AQ लिख दिया जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें वाटर का प्रेजेंस है। ठीक है, that means in the absence of water a substance will not form hydrogen ions and hence will not show its acidic behavior. That means जो हाइड्रोजन मतलब जो एसिड होता है वो अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं कर पाएगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब ये हम पता कैसे करेंगे कि मतलब हमें प्रूफ चाहिए कि क्या जो हाइड्रोजन है वो वाटर के प्रेजेंस में ही होता है, मतलब वो एक्टिव होता है या H+ एक्टिव होता है।
तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रैक्टिकल लिया गया है। हम जो है एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं। देखिए बॉइलिंग ट्यूब जो होती है और टेस्ट ट्यूब दोनों अलग अलग होते हैं। टेस्ट ट्यूब छोटा होता है और बॉइलिंग ट्यूब जो होता है वो बॉयल करने के लिए बड़ा सा होता है, यानी टेस्ट ट्यूब की अपेक्षा जो होता है वो बड़ा होता है। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें हम जो है NaCl मिलाते हैं और उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है। अब जब NaCl H2SO4 से रिएक्ट करता है और इसको बॉइलिंग ट्यूब है, ऑफ कोर्स इसको बॉयल किया जाएगा, और जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ HCl गैस बनती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ लगा देते हैं एक रबर का कॉर्क, ठीक है, ताकि जो हमारा गैस है ये कहीं और न जाए, एक डायरेक्शन में जाए, ठीक है। और इसमें एक लगा देते हैं टेस्ट मतलब एक ट्यूब जैसी नली लगा देते हैं, एक कैनाल यहाँ पे लगा देते हैं, ट्यूब लगा देते हैं, जिससे जो हमारी HCl गैस निकल रही वो सीधा जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में जाए, फैले नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले जो होता है रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो है HCl बनना स्टार्ट। अगर आप रिएक्शन भी समझोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने क्या लिया था, NaCl लिया था और क्या लिया था, H2SO4। तो हमारे यहाँ क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब अगर HCl बन रहा है तो इसका मतलब इसको, और ये क्या हो जाएगा, Na2SO4, ठीक है। तो HCl हमारा यहाँ पे HCl गैस के स्टेज में हमारा बनेगा, ठीक है। अब जो होता है यहाँ HCl गैस हमारी बन रही है, तो सबसे पहले इसी गैस में जब ये गैस निकल रही होती है तो इसके सामने हम ड्राई लिटमस लाते हैं। ड्राई लिटमस यानी एक लिटमस लाते हैं, लिटमस का पेपर लाते हैं और वो उसको गैस के सामने रखते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपको पता होना चाहिए कि जो लिटमस होता है वो एसिड और बेस का इंडिकेटर होता है। वो आइडेंटिफाई करता है कि जो दिया गया लिक्विड कंपाउंड सब्सटेंस है वो एसिड है या नहीं है। तो यहाँ पे हम एक लिटमस लाते हैं। ये लिटमस का मेनली प्रयोग कॉमनली जो होता है वो लैब टेस्ट में होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले टेस्ट करने के लिए जो इंडिकेटर दिया जाता है वो लिटमस पेपर ही होता है। तो यहाँ हम एक ड्राई लिटमस लाते हैं और HCl के सामने रखते हैं। तो जो ड्राई लिटमस होता है ये अपना कलर चेंज नहीं करता है। अब क्योंकि ये एसिड है तो ऑफ कोर्स हम यहाँ ब्लू लिटमस लाए हैं, क्योंकि HCl गैस निकल रही है तो हम यहाँ एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ब्लू लिटमस लाएंगे, क्योंकि वही कलर चेंज करता है। तो जब हम ड्राई स्टेज मिलाते हैं लिटमस को तो ये कलर चेंज नहीं करता है। सेम चीज़ अगर हम और आगे बढ़ाते हैं, यानी इस लिटमस को हटाइए और फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है और यहाँ HCl गैस निकल रही है। अब इसके सामने हम एक मॉइस्ट लिटमस लाते हैं, यानी जो लिटमस है हमारा वो मॉइस्चर यानी उसमें अब प्रेजेंस है वाटर की, यानी वो गीला लिटमस पेपर हम यहाँ पे थोड़ा सा लाते हैं और यहीं उसमें थोड़ी सी नमी होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा। और मॉइस्चर कहाँ से आता है, वाटर से आता है। या आप कह सकते हो कि सीधा उस लिटमस पेपर को वाटर में डिप कर दीजिए और भिगोने के बाद उसको सामने HCl के लाइए। तो HCl गैस के सामने जब उसको लाया जाता है तो वो जो लिटमस पेपर होता है वो रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इससे यहाँ ये पता चलता है कि जो एसिड था इसने बिहेव, जब ड्राई था यानी जब वाटर के प्रेजेंट नहीं थी तब उसने रिएक्ट नहीं किया, यानी इसका जो हाइड्रोजन था वो एक्टिवेट नहीं हुआ, इसने अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाया। वरना हम आइडेंटिफाई कर लेते कि HCl एक एसिड है, क्योंकि लिटमस का हम टेस्ट ही इसलिए करते हैं ये पहचानने में कि ये एसिड है या बेस है। तो HCl एक एसिड यहाँ हम ऐसे जान रहे हैं ना, लेकिन अगर आप जानते हुए भी उसको ड्राई लिटमस के सामने ला रहे हो तो इसका मतलब इसको चेंज होना था रेड कलर में, मगर ये नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। सेम चीज़ अगर हम करते हैं और उसके सामने मॉइस्ट लिटमस ले आते हैं तो ये प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर यानी वाटर के प्रेजेंट में ये HCl गैस रिएक्ट करता है और अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। और जो हमारा लिटमस पेपर होता है ये ब्लू से टर्न्ड इनटू रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन, ये जो हमारा टेस्ट था इससे हमें ये पता चल गया कि जो क्योंकि HCl एक एसिड है, सेम यही जो मैंने पॉइंट यहाँ पे बताए हैं उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एसिड होता है वो अपना एसिडिक बिहेवियर इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर ही शो करता है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ वाटर वो अपना हाइड्रोजन आयन या एसिडिक बिहेवियर जो है नहीं शो करता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और, एक ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी जान लीजिए। यहाँ पे क्योंकि हमारा HCl है, जब HCl को जो है जब वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो H+ और Cl- में चेंज हो जाता है और ये इस HCl का H+ और H2O ये इसके साथ रिएक्ट करके H3O+ बना लेता है, ठीक है। और इसी को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं जो नेचर में एसिडिक होता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
HCl का जो ये H+ होता है, ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि आप जान ही नहीं पाओगे कि HCl का एग्जिस्टेंस है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें H+ का एग्जिस्टेंस सॉल्यूशन में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब लेकिन यहाँ पे रिएक्शन यही होती है कि HCl H+ को डोनेट करता है, यानी H+ को जब डिज़ोल्व होता है तो इसमें जो है H+ और Cl- बनता है, और यही H+ H2O के साथ रिएक्शन करके H3O+ बनाता है। यहाँ सीधा HCl लिखा गया है। कहने का मतलब यही है कि HCl को जब भी H2O में मिलाया जाता है तो H3O+ और Cl- बनता है। लेकिन यहाँ H3O+ कैसे बनता है, HCl का H+ H2O के साथ रिएक्ट करके H3O+ बनाता है, ठीक है। और इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जो कि नेचर में एसिडिक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम समझेंगे बेस के बारे में कि हमारा जो बेस क्या होता है, एल्कली क्या होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।